Hello, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हैं आप लोग? Fine, Fine. sir. Deepak is audible. Am I audible to you, Deepak? Deepak, मेरी हाँ जी आवाज आ सर। रही है? Very हाँ good. जी। Okay, remind me what did we do? What did we do yesterday? The day before yesterday? क्या किया था हरिओम हमने? King Tooth chapter खत्म हो गया था सर. King Tut is over, right? So today Next chapter start. we are to take up the next lesson. Good. So याद करने का क्या काम किया दीपक? सर कल ढूंढ के सर शॉर्ट क्वेश्चन और पैसेज याद करें। किंग टूट के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन याद किए? Good. So today we are going to read a poem, The Laburnum Top. किंग टूट के बाद आपकी बुक द हॉर्नबिल में जो लेसन है वो है एक पोएम जिसका नाम है द लेबरनम टॉप. राइट, लेट्स गो टू द पोएम स्ट्रेट अवे. Here it is. The name of the poem is The Laburnum Top. The Laburnum Top. Laburnum Top. The poet is Ted Hughes. Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Ted Hughes, the poet, has drawn a beautiful picture of the laburnum top, of the laburnum tree. There is a tree, एक वृक्ष है जिसका नाम क्या है? लेबरनम, जिसे हम हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं. भारत में लेबरनम को क्या बोलते हैं? अमलतास. पीले पीले फूलों का एक झुरमुट लटकता है इसके ऊपर से, बहुत सुंदर होता है. तो कवि टेड ह्यूग्स एक सुंदर चित्र खींचती है. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट. कहती है इस लेबरनम का जो टॉप है, शिरा है, सबसे ऊपर की शाखाएं हैं, एकदम शांत है, निस्तब्ध है. देयर इज नो मूवमेंट, क्वाइट स्टिल. कोई गति नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा है, एकदम शांत है, स्थिर है. In the afternoon, yellow September sunlight. And what is the time? What is the season? The month is September. The sunlight is yellow. Yellow sunlight means it is not too bright a sunshine. Sunshine जो है, सूर्य की जो धूप है, वो ऐसी नहीं है जैसी जून जुलाई में होती है, अगस्त में होती है, मई में होती है, अप्रैल मई में होती है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सूरज की धूप कमजोर हो जाती है, दोपहर में भी. सनलाइट क्या है? येलो. येलो का मतलब द सनलाइट इज नॉट टू ब्राइट. एकदम धूप सफेद नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं है. दोपहर का समय है,
और धूप कैसी है? ज्यादा तेज नहीं है, येलो है। A few leaves yellowing, और लेबरनम टॉप के कुछ पत्ते पीले होने लगे हैं। पत्ते पीले होने लगे हैं। All its seeds fallen, और उसके बीज सब गिर चुके हैं। पत्ते पीले हो रहे हैं, बीज गिर चुके हैं। कौन से मौसम की बात है? सितंबर। ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम है। क्या है? पतझड़ का मौसम। मौसम है उधर इंग्लैंड में। वृक्ष के पत्ते पीले हो रहे हैं, सनलाइट कमजोर है, और लेबरनम टॉप चुप है, शांत है, निस्तब्ध है, सन्नाटा है, एकदम स्थिर खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, लेकिन ऐसी स्थिति कब है? कब तक है लेबरनम टॉप की? जब तक गोल्ड फिंच नहीं आ जाती। गोल्ड फिंच इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल स्पैरो, एक छोटी सी चिड़िया होती है। ये गोल्ड फिंच जब तक नहीं आती तब तक लेबरनम टॉप शांत है, स्थिर है, सर्दियों की धूप सेक रहा है, निश्चल खड़ा है। लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच आती है, विद अ ट्विचिंग चर्प, ची 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 करती हुई, ये आवाज आई आपको चिड़ियाओं की? विद ए ट्विचिंग चर्प, ट्विचिंग चर्प, ची 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 करती ही एक चिड़िया आई। A suddenness, a startlement at a branch end. Branch end, शाखा के सिरे पर, शाखा की बिल्कुल अंतिम छोर पर आकर जब वो बैठी तो क्या हुआ? जैसे आप निश्चल बैठे हो, कहीं विचारों में खोए हो, और कोई पीछे से आकर आपको कंधे से छू ले तो क्या होता है? सडन स्टार्टलमेंट, चौंकते हो आप, उचकते हो। ऐसा ही हुआ, ए सडननेस, अचानक, अ स्टार्टलमेंट, जैसे वृक्ष की का ध्यान भंग हो गया हो। वृक्ष चौंका, वृक्ष हिला। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, और फिर ये छिपकली जैसी दुबली पतली, स्लीक मीन्स वेरी थिन, बिल्कुल पतली सी। कैसी पतली? एज अ लिजर्ड, जैसे कि कोई छिपकली होती है, इतनी छोटी सी, जैसे सनबर्ड होता है ना, काली सी चिड़िया, बिल्कुल छोटी सी पतली सी होती है। तो उसके दुबलेपन को, उसके पतलेपन को कभी किससे कंपेयर करता है? लिजर्ड से। कि छिपकली जैसी ये दुबली सी चिड़िया, अलर्ट, एकदम चौकन्नी, तेज, एंड अब्रप्ट, और अचानक। जैसे तुमने कभी देखा बल्ब के पास छिपकली होती है और वो बिल्कुल ऐसे पड़ी होती है जैसे एकदम सुस्त, दबी, मरी हुई, और जब वो किसी मच्छर पे, कीट पे झपकती है तो बिल्कुल बिजली जैसी फुर्ती होती है उसके अंदर, झट से चट कर जाती है उसे। इतनी फुर्ती से, इतनी स्फूर्ति से वो लिजर्ड जैसी चिड़िया क्या करती है? एंटर्स इनटू द ट्री, वृक्ष की शाखाओं में घुस जाती है, भीतर चली जाती है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. Thickness, घनी शाखाओं में, घने पत्तों से गुजरती हुई पेड़ के भीतर चली जाती है। And a machine starts up. और जैसे ही वो भीतर जाती है, एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है। मशीन हियर मीन्स नॉइज। मशीन क्या करती है? शोर करती है।
आवाज करती है, आवाजें शुरू हो जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। जैसे ही चिड़िया भीतर जाती है, पेड़ के घने पत्तों और टहनियों से गुजरकर बिजली जैसी फुर्ती से अचानक एक शोर शराबा शुरू हो जाता है, ऑफ चिटरिंग्स। मम्मी बोलती है तो ट्विचिंग, चीची। मैच्योर चिड़िया है, छोटे बच्चे बोल रहे हैं चिटरिंग्स, नए बच्चे चिड़िया के। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों का फड़फड़ाना और उनका चहचहाना। एंड थ्रिलिंग्स, थरथराना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। सारा पेड़ कपने लगा, सारा पेड़ जैसे उमंग से भर गया, थ्रिल, उत्तेजित हो गया। पेड़ जैसे जीवंत हो गया। पेड़ क्या हो गया? जीवंत हो गया। जो पेड़ अभी सुस्त खड़ा था, निराश था, अकेला था, शांत था, बोर हो रहा था, अचानक चिड़िया आई और सब कुछ जैसे जीवंत हो गया। चहल पहल हो गई, सन्नाटा भंग हो गया, खुशी छा गई। जैसे पूरे पेड़ पे क्या हो गया? खुशी छा गई। जैसे घर में तुम डेली रूटीन से बोर हो गए हो, कुछ उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है, सुस्ती छाई हुई है, अचानक कोई प्यारा सा मेहमान आ जाए, सबका प्यारा, तो घर में कैसा क्या हो जाता है? उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। सब कुछ खुशी छा जाती है। ना, सब कुछ नया नया हो जाता है। ऐसा ही कहाँ पे हुआ? लेबरनम ट्री पे। एवरीथिंग वाज अलाइव, every leaf and every branch of the tree was celebrating, dancing. The whole tree trembles and thrills. पूरा पेड़ कांपने लगा, नाचने लगा, उमंग से भर गया। It is the engine of our family. Engine starts, machine starts. Machine means here, machine, engine, किसको कहा है कवि ने? हर फैमिली। मशीन एंड इंजन, machine and engine stand for her family. Whose family? Goldfinch. Goldfinch की family. She stocks it full. पूरे पेड़ को जीवंत कर देती है, हिला देती है। जैसे किसी को गुदगुदी करके तुम हंसा देते हो, कोई सुस्त पड़ा है, सो रहा है, दिल नहीं कर रहा है उठने का, तो तुम क्या करते हो? स्टॉक्स इट, और वो जीवंत हो उठता है, हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। Then flirts out to a branch end. और फिर वो चिड़िया बाहर निकल आती है, flirts out to branch end, और उस टहनी की फिर शाखा पे बैठ जाती है, शिखा पे, अंतिम छोर पे। Showing her barred face identity mask. अब इस चिड़िया का धारीदार चेहरा, बार, बार का मतलब जैसे खिड़की में सरिये होते हैं, बार, आयरन बार, ऐसी उसकी चोंच पे क्या है? धारियां हैं, लाइनें हैं। अब आपको इसका चेहरा दिखा। जब आई थी तब नहीं दिख रहा था, तब कहाँ थी? इसका मुंह कहाँ था? पेड़ की तरफ था, पत्तों की तरफ था। अब ये बाहर उड़ने के लिए आई है तो इसका चेहरा आपकी तरफ है। तो कैसा चेहरा है इसका? शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। मास्क का मतलब फेस, चेहरा। मास्क जो पहनते हो तो कैसा मास्क है? उसके ऊपर लाइनें हैं, धारियां हैं, ये उसकी पहचान है। उसकी पहचान है गोल्डफिंच की। गोल्डफिंच की पिक्चर देखना नेट पे, isn't it? अभी देखते हैं इसको एक बार कंप्लीट करके। Then with eerie delicate whistle, sharp whisperings,
she launches away towards the infinity, infinite. Then with eerie delicate whistle chirp, और फिर बहुत बारीक कमजोर बिल्कुल महीन डेलिकेट मुलायम कोमल विशल चर्प, हल्की सी चर्पिंग के साथ चहचहाट के साथ, विस्प्रिंग्स, जैसे कान में बच्चों को कुछ कह रही हो कि बच्चों रेस्ट करना, आराम करना, लड़ना मत, आती हूं अभी थोड़ी देर में, है ना। जैसे मम्मी चुपके से छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के जाए कि अंदर से बंद कर लेना, किसी को बताना नहीं मम्मी नहीं है, अभी आती हूं। ऐसे ही क्या कह के गई गोल्डफिंच, देन विद ईरी डेलिकेट विशल चर्प्स विस्परिंग्स, विस्परिंग कर रही हो, जैसे फुसफुसा रही हो कानों में बच्चों के, कह रही हो चुपके से सो जाओ। शी लॉन्चेस अवे, उड़ान भर लेती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की तरफ, अनंत आकाश में उड़ जाती है, चली जाती है। तब क्या होता है, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर लेबरनम का हाल वही हो गया, क्या हो गया, सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर वहां निस्तब्धता छा गई, फिर वहां शांति छा गई, फिर पेड़ उदास हो गया, फिर उसे पतझड़ का गम सताने लगा, फिर अकेला हो गया। कोई प्यारा कोई मित्र चला जाए घर से तो कैसा लगता है, सूना सूना लगता है। ऐसा ही चिड़िया के लेबरनम टॉप से उड़ जाने पर हुआ, एकदम निस्तब्धता, शांति छा गई। राइट, देखो लेबरनम, ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, छोटा पेड़ जिसकी टहनियां लटकी होती हैं, येलो फ्लावर्स, पीले फूल होते हैं, एंड पॉइजनस सीड्स, कड़वे इसके फल होते हैं, बीज कड़वे होते हैं। गोल्डफिंच, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा चहचाने वाला गाने वाला पक्षी है, विद येलो फीदर्स, पीले पंख है इसके, ऑन इट्स विंग्स। What laburnum is called in your language? आपकी लैंग्वेज में लेबरनम को क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने, बोलो किसको पता है। हरिओम, लेबरनम को हमारी भाषा में क्या बोलेंगे। सर भूल गया। मैंने नाम बताया था अभी, दीपक। अमलतास, स्कूल में भी है आपके पेड़, स्कूल में जब आओगे तो देखना, अमलतास का पेड़ स्कूल में भी है। ओके Which सर। local bird is like the goldfinch? गोल्डफिंच जैसा पक्षी कौन सा है आपके आसपास, चिड़िया। जो देसी चिड़िया होती है उसका कलर अलग तरह का होता है, इसका कलर अलग तरह का होता है। गोल्डफिंच के जैसा एक सनबर्ड होता है, काली सी चिड़िया होती है, पतली सी। अभी उसकी पिक्चर देखते हैं। What do you notice about the beginning and the ending of the poem? पोएम की बिगनिंग और एंडिंग में क्या क्या चीज देखते हो तुम। बिगनिंग में जो द ट्री है वो उदास है, अकेला है, निस्तब्ध है, बोर्ड है, और आखिर में भी क्या होता है, सेम, खाली, सुना, बोर। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? बर्ड की जो मूवमेंट है, गति है, किससे कंपेयर की गई है। Vivo 1920, अपना नाम लिखना बेटे कल से यहाँ पे। Vivo 1920, क्या नाम है आपका। ये अनम्यूट करो, इसको टच करो पहले, माइक को टच करके ऑन करो। ये रेड माइक जो दिख रहा है इसको टच करो। यस यस सर। हाँ, आपका नाम। जितेंद्र सर। जी, जितेंद्र सर। हाँ, तो किससे तुलना की गई है गोल्डफिंच की, किससे कंपेयर करता है कवि।
छिपकली से सर। किसे? लिजर्ड। व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? क्यों करता है? किस आधार पे वो छिपकली की तुलना गोल्डफिंच से करता है, गोल्डफिंच की तुलना छिपकली से करता है? क्या समानता है उनमें? सर दोनों पतले हैं। हाँ जी, दोनों में क्या समानता है? दोनों आराम से आते हैं। आराम से आते हैं। अच्छा, सर दोनों पतले और चुस्त है। दोनों पतले और चुस्त। पतले होते हैं। यस। स्लीक, पतले के लिए कौन सा वर्ड था? स्लीक। और क्या खूबी है हरिओम, क्या समानता है? सर चुस्त भी होते हैं दोनों। दोनों कैसे होते हैं? छिपकली चुस्त। अलर्ट होते हैं। बर्ड। अलर्ट होते हैं और अब्रप्ट होते हैं। अब्रप्ट का मतलब सडन, अचानक हमला करते हैं, अचानक एकदम झपटते हैं। क्या करते हैं? झटक झपटते हैं। झटक झपटते हैं। Why is the image of the engine evoked by the poet? इंजन की इमेज के इंजन की क्यों याद आती है कवि को? इंजन आवाज करता है मनीष, ऐसे में ची। मनीष, इंजन की याद क्यों आती है? क्योंकि सर वो आवाज करता है। आवाज करते हैं, शोर मचाते हैं बच्चे, है ना? जैसे कई बार क्लास में टीचर नहीं होता तो क्लास की हालत कैसी होती है? इंजन जैसी, है ना? शोर शराबा मच जाता है। ऐसे ही मम्मी के आने पर बच्चे खुशी में क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे चिल्ला हैं। रहे हैं। What do you like most about the poem? सबसे अच्छी चीज क्या लगी अंकित कविता में? अंकित, what do you like most? कविता में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? अंकित, आवाज सुन रहा है? लैब का जी बोलो। विजय एंड अनमोल, अमोल, अनमोल, अमोल। चलिए, सोनू इज रेडी। सोनू, क्या क्या अच्छा लगा कविता में? चिड़िया का चहचहाना जी। लेबोरेटरी। लेबरनम ट्री। क्या बात अच्छी लगी चिड़िया का लेबरनम ट्री में? उस पे पत्ते होते हैं जी। चिड़िया के इसमें- आने के बाद वो खुश हुआ। हैं? उसके ऊपर चिड़िया बैठती थी। सर इसमें किंग, सर इसमें गोल्डन, आती है जी। गोल्ड फिंच। सर इसकी गोल्ड फिश से सर जी गोल्ड फिंच अच्छी लगी। गोल्ड फिंच अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा उसमें? क्या किया उसने? सर गोल्ड फिश की सर जी तुलना इसमें- सर छिपकली से की गई। हाँ, वो गोल्ड खुश हो फिंच, गया था उसके आने से। गोल्ड फिंच की आते ही पेड़ क्या हो गया? जिसके जीवंत हो आने गया, से तो जी बहुत खुशी मनाने लगा, बच्चे खुश हो गए। हिलने लग गया। What does the phrase her barred face identity mask mean? her barred face identity mask का मतलब क्या है? उसके फेस पे क्या है? बार हैं, धारियां हैं। और ये क्या? उसका आइडेंटिटी मास्क है, पहचान का बिंदु है, चेहरा है। तो ये पोएम इस तरह से हमारी हो जाती है। इसमें आपके नोट करने के लिए द साउंड वर्ड्स। साउंड वर्ड कौन कौन से हैं इसमें? इसको याद आएगा, जैसे चर्पिंग है। और कौन से हैं साउंड वर्ड जिनसे साउंड का पता चलता है? ट्रेन की। साउंड वर्ड, Chittering। मूवमेंट वर्ड और कलर वर्ड। पोएम को देखते हैं। पहले साउंड वर्ड देखो, इसमें कौन कौन से हैं साउंड जिनसे पता चलती है? सर चीटरिंग। ट्विचिंग, एक तो ट्विचिंग है, ठीक है। एक क्या है? चर्प है।
और कौन सा है? साउंड वर्ड। मशीन है, और क्या है? इंजन है, और किससे पता चलती है साउंड? ये विशल, चर्प, विस्परिंग, ये सब क्या है? साउंड। साउंड। मूवमेंट के लिए बताओ, मूवमेंट के लिए कौन से वर्ड हैं? गति, गति वाले। सर फ्लर्ट आउट। हाँ जी, सर फ्लर्ट आउट। फ्लर्ट्स आउट, यस। कहाँ है फ्लर्ट्स आउट? एक तो ये है ट्रेमर, ठीक है, ट्रिलिंग्स, ट्रेम्बल्स, थ्रिल्स, और कौन से थे? एंटर्स, स्टॉक्स, फ्लर्ट्स आउट, ये सब किसके लिए हैं? मूवमेंट, मोमेंट। गति के लिए। मूवमेंट के लिए। लॉन्चेस, लॉन्चेस भी किसके लिए है? मूवमेंट। मोमेंट। चलिए, और क्या था? कलर, कलर कहाँ कहाँ है? येलो, येलोइंग, और गोल्ड फिंच, गोल्ड, गोल्ड कलर। यस। और कहाँ कलर है? सर लीव पत्तों पे। हाँ जी, सर लीव, ये कलर हो गए। नीला ठीक, कलर का लीव है जी। चलो आज इस पोएम को एक बार फिर देखना इसका वीडियो, और अच्छे से समझना। कल इसके स्टैंजा करेंगे और क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और स्टैंजास कल आपको भेजेंगे। राइट, चलिए अब आप ये इसका, ये जितेंद्र है, जितेंद्र अपना नाम लिखना वीवो के बाद, वीवो की जगह। ओके सर। सभी अपने नाम से ज्वाइन करेंगे। ठीक, कल नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। अभी कुछ किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है। आज 10 बच्चे हैं, कल और ज्यादा होने चाहिए, और बच्चों को बोलो। ठीक है, बुक इसमें दिखता है ना ठीक स्क्रीन पे तुम्हें? यस सर। यस सर। टेक्स्ट बुक सही दिखती है? हाँ, तो Yes, इसी sir. तरह हम पढ़ेंगे। अपने बच्चों को बुलाओ, अपने दोस्तों को, और अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करेंगे। ठीक, ओके, सी यू।